अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैलाश के नाम से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे, लेकिन कैलाशियों की तारीख क्या है? क्या वजूहात हैं कि कैलाश आज भी अपनी हज़ारों साल पुरानी रवायात को अपनाते चले आ रहे हैं? आज की वीडियो में हम आपके इन तमाम सवालात के जवाबात देंगे। जब भी चित्राल का नाम आता है तो वादी कैलाश का नाम फ़ौरन ही ज़हन में जगमगाने लगता है। वादी कैलाश चित्राल की ख़ास पहचान है। कैलाश चित्राल से 35 किलोमीटर के फासले पर है। वादी कैलाश को काफिर हसीनाओं का देश भी कहा जाता है। जिस तरह ये वादी हसीन है, इसी तरह यहाँ रहने वाले लोग, ख़ास तौर पर औरतें, काफ़ी हसीन होती हैं। कैलाश की ख़वातीन अपने रंग ढंग की वजह से बहुत मुनफरिद नज़र आती हैं और इनके पहनावे इनको दुनिया की तमाम औरतों से अलग दिखाते हैं। कैलाश की इब्तिदा से मुतल्लिक कोई हतमी राय कायम करना मुमकिन नहीं है और यहाँ के लोगों के नस्ली अज़ला को तयन करना भी काफ़ी मुश्किल है। तहम इस ज़मन में दो नज़रियात राइज हैं। एक तसव्वुर ये है कि इनका ताल्लुक कदीम आर्याई नस्ल से है। इस नस्ल से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तादाद घटकर 4 से 5 हज़ार नफूस तक रह चुकी है। आर्याई नस्ल से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तादाद सिमट कर चित्राल के 3 देहात बबूरेत, बैरियर, रेम्बोर तक महदूद होकर रह चुकी है। दूसरी रवायत यह है कि कैलाश यूनानी नस्ल कौम है। जबकि सिकंदर की फौजें मौजूदा अफगानिस्तान से गुजर रही थी तो यूनानी लश्कर के बहुत से अरकान इस खित्ते में रह गए और वो यहाँ आकर आबाद हो गए। ईरानी सियाह महमूद दानिश्वर कैलाश तहजीब पर यूं रकम दराज हैं, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि ये रस्म ज़रतिश्तियों से मुस्तआर ली गई हो। काफरों की 50% रस्में ज़रतिश्तियों से मिलती हैं। तारीख बताती है कि ज़रतिश्ती ईरान से निकलकर अपने मज़हब को गैर ममालिक में फैलाते रहे। बाज़ मौरख़ीन का ख्याल है कि काफरों की तादाद कदीम यूनानियों से है। ये बात सही है कि इनकी बाज़ आदात कदीम यूनानियों से मिलती जुलती हैं, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि जब हमला हुआ तो इस वक्त चंद असरात बाकी रह गए, वरना ये काफ़ी लोग कदीम आर्याई नस्ल से हैं। हिंदुकश के पहाड़ी इलाकों के दरमियान वाक़ सरसब्ज़ खित्ता चित्राल आबी और मादनी वसाइल से मालामाल होने के साथ साथ अपने सीने में कदीम तहजीबों को जिंदा रखे हुए है। अगरचे इस खित्ते में इंसानी आबादी से मुतल्लिक कोई मुतफ़िक्का तारीखी मवाद मौजूद नहीं है, तहम आसार कदीमा के ज़खायर के मुताले से ये नतीजा आखिज़ किया जा सकता है कि यह खित्ता ज़माना क़ब्ल अज़ मसीह से आबाद चला आ रहा है। इस खित्ते में हिंदू मत, बुद्ध मत और ज़रतिश्त जैसे कदीम मज़ाहिब के आसार भी मौजूद हैं। कैलाश दुनिया की कदीम तरीन तहजीब है जो बेयक वक्त एक मज़हब भी है और सकाफत भी। इस तहजीब की ज़ुबान को कैलाशा कहा जाता है। अब आपको कैलाशियों के मशहूर त्यौहार चिरम जोशी फेस्टिवल के बारे में बताते हैं। वादी चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम बहार की आमद मार्च के महीने से शुरू होती है। यहाँ की आबादी का एक हिस्सा 21 मार्च को जश्न नौरोज़ मनाकर बहार का बाकायदा इस्तकबाल करता है। अलबत्ता कैलाश में जश्न बहार मई के पहले या दूसरे हफ्ते में मुनक्किद किया जाता है। इस हवाले से इलाके में 3 दिन तक रक्स मौसीकी, पीने पिलाने और लजीजा खानों का बंदोबस्त किया जाता है। मोहम्मद अनायतुल्लाह अपनी किताब आश पाता में चिरम जोशी त्यौहार के बारे में लिखते हैं, कैलाश की तीनों वादियों में बसने वाले कैलाश अपने साल का आगाज चिरम जोशी के त्यौहार से करते हैं। ये शुक्राने की रस्म है, इबादत भी है और रज़ा इलाही का आसान और हंसता बसता जरिया भी है। इसका मनाना और इसमें भरपूर शिरकत हर छोटे बड़े मर्दो जन कैलाश के लिए ज़रूरी है। यही वजह है कैलाश बिरादरी खूब तैयार होकर और जज्बाती लगाव के साथ इसमें शिरकत करती है। इस त्यौहार में खुशी खुशी शिरकत के साथ सदकात की भरमार करना एक फितरी बात है। कैलाश मज़हब में खुदा का तसव्वुर तो है, लेकिन किसी पैगंबर या किताब का कोई तसव्वुर नहीं है। इनके मज़हब में खुशी ही सब कुछ है। इस मज़हब के लोगों का कहना है कि जिस तरह किसी की पैदाइश होना खुशी का मौका है, उसी तरह किसी की मौत भी खुशी का मौका है। कैलाशियों का सोग अजीब खुशियों और मुसरतों का सोग होता है। मैयत का इज्तिमाई नाच गाह में रख दिया जाता है। चुनाचे जब कोई मरता है तो हज़ारों की तादाद में मर्द और औरतें इकट्ठे होते हैं। मैयत को एक दिन के लिए कम्युनिटी हॉल में रख दिया जाता है। मेहमानों के लिए 70 से 80 बकरे और 8 से 10 बैल ज़िबा किए जाते हैं और शराब का इंतज़ाम किया जाता है। तैयार होने वाला खाना खालस और देसी होता है। आखिरी रसूमात की तकरीबात का जश्न मनाया जाता है। इनका अकीदा है कि मरने वाले को दुनिया से खुशी खुशी रुखसत करना चाहिए।
मरने वाले की टोपी में पैसे और सिगरेट रखे जाते हैं। पुराने वक्तों में इस मजहब के लोग मुर्दे को ताबूत में रखकर कब्रिस्तान में रख आते थे, लेकिन आजकल मुर्दों को दफनाने का रिवाज है। किलाश मजहब में होने वाली फौतगी मुर्दे के घर वालों को तकरीबन 18 लाख में पड़ती है, जबकि ये कम से कम 7 लाख और ज्यादा से ज्यादा 35 लाख तक पहुंच जाती है। और फौतगी की तरह शादी और पैदाइश भी इनके यहाँ हैरान कुन है। लड़के को लड़की भगाकर अपने घर ले जाना होती है। लड़के के वालिदैन, लड़की के वालिदैन और गांव के बड़े इसको खबर करते हैं, जो लड़के के यहाँ आकर लड़की की तस्दीक करते हैं। इसके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की गई, बल्कि वो अपनी मर्जी से भागी है। यूं रिश्ता हो जाता है और इसके बाद दावत का इंतजाम किया जाता है, जिसमें लड़की वाले बतौर खास शिरकत करते हैं। शादी के चौथे दिन लड़की का मामू आता है, जिसे लड़के वाले एक बैल और बंदूक तोहफे में देते हैं। इस तरह दोनों घरों के दरमियान तोहफे देने का ये सिलसिला काफी दिन तक चलता है। हैरान कुन बात यह है कि प्यार होने पर शादीशुदा खातून को भी भगाया जा सकता है, और अगर वो खातून अपनी रजामंदी से भागी हो तो साबका शोहर को इतराज करने का भी कोई हक नहीं होता। पहला बच्चा पैदा होने पर जबरदस्त किस्म की दावत की जाती है, जिसमें बकरे और बैल ज़िबा किए जाते हैं। ये दावत तो लड़की वालों की तरफ से होती है, लेकिन इखराजात लड़के वालों को उठाना पड़ते हैं। इसके अलावा लड़के वालों को लड़की के तमाम रिश्तेदारों को फी कस 2000 रुपये भी देना पड़ते हैं। अगर पहले बच्चे के बाद दूसरा बच्चा भी इसी जिन्स का हो तो पहले बच्चे की तरह दूसरे बच्चे की पैदाइश पर भी ये सब होगा। यहाँ तक कि अगर मुसलसल सिर्फ लड़के या लड़कियाँ पैदा होती रहें तो ये रस्म बरकरार रहेगी। इससे जान तभी छूट सकती है जब मुखालिफ जिन्स का बच्चा पैदा हो। अगर किलाश मजहब के किसी लड़के या लड़की को मुसलमान से प्यार हो जाए तो शादी की वाहिद शर्त यह है कि किलाश मजहब के लड़के या लड़की को मुसलमान होना पड़ेगा। हालिया अरसे में शादी से कबल कतई नज़र किलाश लड़कियों में इस्लाम तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से मकामी लोगों के साथ साथ यूरोपीय NGOs भी परेशान हैं जो इस इलाके में काम कर रही हैं। चुनांचे इन NGOs की तरफ से हर किलाशी फर्द के लिए एक बैंक अकाउंट खोला गया है, जिसमें हर माह पाबंदी से बैरून मुल्क से रकम डाली जाती है, जिसके एवज सिर्फ यही मुतालबा किया जाता है कि मुसलमान बनने से परहेज किया जाए, और अगर किलाश मजहब से बेजार हों तो ईसाई बन जाएं, लेकिन मुसलमान बनने से गुरेज करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। इसके मुतालिक कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।